हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से ली गई है, जिसका नाम है द चॉकलेट रूम। ये स्टोरी जो है वो एक ब्रिटिश ऑथर रॉल्ड डेल के द्वारा लिखी गई है और इस पे एक जो है वो मूवी भी बन चुकी है 2005-06 में बच्चों के लिए, जो कि काफ़ी हिट हुई थी और काफ़ी पसंद किया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी द चॉकलेट रूम जो है वो एक चार्ली बकेट नाम के एक साहसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और एक चॉकलेट फैक्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है और चार्ली बकेट के होम टाउन में ही है। इस चॉकलेट फैक्ट्री का जो ओनर है वो एक गैर परंपरागत व्यक्ति है जिसका नाम विली वोंका है। चार्ली एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। वो ही लिव्स विद हिज बेड रिडन मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स। तो जो चार्ली बकेट है वो अपने माता पिता के साथ और अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ एक घर में रहता है। ही इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन में जितने भी लोग हैं वो सबके लिए शुक्रगुजार है। ही इज़ अंडर नरिश्ड बट डजंट टेक एनी एक्स्ट्रा फूड। वो कुपोषित है लेकिन वो कभी भी अधिक भोजन नहीं लेता है, बिकॉज इट वुड डिप्राइव अनदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ फूड। क्योंकि ऐसा करने पे घर के और लोग जो हैं उन्हें वो खाने से वंचित होना पड़ेगा। ही हैज़ सो मैनी रीजन्स टू कंप्लेंट। उसके पास कई सारे रीजन्स हैं कंप्लेंट करने के लिए, बट ही नेवर डज सो। लेकिन वो कभी भी ऐसा करता नहीं है। ही इज़ फैसिनेटेड बाई द स्टोरीज दैट ग्रैंडपा जो नरेट्स टू हिम अबाउट विली वोंका एंड हिज चॉकलेट फैक्ट्री। वो विली वोंका और चॉकलेट फैक्ट्रीज़ के बारे में, उनकी चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में जो ग्रैंडपा अक्सर स्टोरी सुनाते हैं उससे बहुत आकृष्ट है। दे कम टू नो दैट विली वोंका हैज़ सीक्रेटली हिडन अ गोल्डन टिकट इन 5 चॉकलेट्स। उन्हें यह ऐसी बात पता चलती है कि विली वोंका ने 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट छुपा रखा है और these chocolates were then sent to different parts of the world along with other chocolates। और बाद में इन सारी चॉकलेट्स को, इन 5 चॉकलेट्स को विश्व के अनेक हिस्सों में और सारे चॉकलेट्स के साथ मिला करके सप्लाई कर दिया गया है। Anyone who found the chocolate ticket would be allowed to visit the factory and would win a supply of confectionery for his entire life। और जिसे भी ये टिकट्स मिलेंगी उसे चॉकलेट फैक्ट्री में घूमने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें जीवन भर ये चॉकलेट्स दी जाएंगी फ्री में। अपार्ट फ्रॉम चार्ली 4 अदर चिल्ड्रन विन द टिकट्स। चार्ली के अलावा 4 और बच्चों ने टिकट्स जीते। ऑगस्टस लूप, अ वेरी फैट एंड ग्रीडी बॉय। ऑगस्टस लूप ने जीता था, एक जो कि बहुत मोटा और लालची बच्चा था। इसके अलावा वेरुका सॉल्ट, who is a spoiled child and demands everything she wants। और दूसरी एक बच्ची थी वेरुका सॉल्ट, जो कि बिगड़ी हुई थी और वो जो भी चाहती थी उसे वो चाहिए होता था। इसके अलावा एक वॉयलेट ब्यूरोग्रेड थी, अ गर्ल हु च्यूज़ गम ऑल द टाइम एंड वॉलेट फुल टाइम जो है वो च्युइंगम चबाती रहती है। इसके अलावा माइक टीवी है, हु लव्स वॉचिंग टेलीविज़न, जिसे कि टेलीविज़न देखना बहुत पसंद है। द चिल्ड्रन आर अकम्पनीड बाई देयर पेरेंट्स। ये सारे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। वेयर एज चार्ली टेक्स ग्रैंडपा जो अलॉन्ग, जबकि चार्लीज जो है वो अपने ग्रैंडफादर जो के साथ आता है। विली वोंका शोज द चिल्ड्रन अराउंड एंड ऑल्सो टेक्स देम टू द चॉकलेट रूम। विली वोंका जो है वो बच्चों को चारों तरफ घुमाता है, दिखाता है और बाद में वो उन्हें चॉकलेट रूम की तरफ ले जाता है। ग्रेजुअली ऑल द 4 चिल्ड्रन गेट एलिमिनेटेड वन बाय वन एंड चार्ली इज़ द ओनली चाइल्ड लेफ्ट। धीरे धीरे बाकी के चारों बच्चे जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और लास्ट में केवल चार्ली ही बच जाता है। ही विंस द प्राइज़, वो प्राइज़ जीत जाता है, द चॉकलेट फैक्ट्री। और प्राइज़ में क्या होता है? चॉकलेट फैक्ट्री होती है। विली वोंका एक्चुअली वांटेड टू फाइंड एन हेयर। एक्चुअली में विली वोंका जो है वो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा होता है। चार्ली इज़ द ओनली चाइल्ड टू पास द कॉन्टेस्ट। चार्ली अकेला वो बच्चा होता है जो कि प्रतियोगिता को जीतता है। इन द एंड
They go to Charlie's house in a glass elevator and get the whole family to spend the rest of their lives in the factory. और लास्ट में वो एक ग्लास एलिवेटर में बैठ करके चार्ली के घर जाते हैं और उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको जो है वो लेकर के वो जो चॉकलेट फैक्ट्री है वहाँ पर लेकर के आता है, उनका बाकी का जीवन वहाँ बीतता है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द चॉकलेट रूम एंड व्हाट इट लुक्ड लाइक. तो चलिए देखते हैं कि चॉकलेट रूम में क्या कुछ होता है और वो चॉकलेट रूम कैसा दिखता था. तो अब यहाँ से जो है स्टोरी एक्चुअल में स्टार्ट होती है. एन इम्पॉर्टेंट रूम दिस, cried Mr. Willy Wonka as he took a bunch of keys from his pocket and slipped one into the keyhole of the door. तो विली वोंका कहते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूम है और ऐसा कहते हुए वे चाबियों का गुच्छा निकालते हैं और उसमें से एक चाबी को जो डोर का की होल है, जो दरवाजे में चाबी घुसाने वाली जो जगह होती है वहाँ पे डालते हैं. और ही कंटिन्यूड, वो लगातार बोल रहे हैं, दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री. ये हमारी फैक्ट्री का नर्व सेंटर है. द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस, और हमारे बिजनेस का सेंटर है, हार्ट है. आई इंसिस्ट अपॉन माई रूम्स बींग ब्यूटिफुल. मैं अपने कमरों को खूबसूरत ही देखना पसंद करता हूँ. लेट अस गो इन, चलो अंदर चलते हैं. देन बट बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन, डोंट लूज योर हेड्स एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, बी काम. चलो बच्चों हम अंदर चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अंदर आप जो है अपना आपा मत खोइएगा और ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, शांत रहिएगा. As soon as Mr. Wonka opened the door, 5 children and others pushed away in, and what an amazing sight greeted their eyes. जैसे ही वोंका दरवाज़ा खोलते हैं वो पांचों बच्चे और उनके साथ बाकी के जो लोग होते हैं वो सभी धक्का देते हुए अंदर घुस जाते हैं. और अंदर जब वो जाते हैं तो एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा उनका इंतज़ार कर रहा है. They were looking down upon a lovely valley with green meadow on their side, on either side. वो देखते हैं कि एक नीचे की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है और उसके चारों तरफ जो है वो दूसरे साइड में हरी हरी घास की मैदान है. एंड along the bottom of it flowed a great brown river, और दूसरे किनारे पे बॉटम पे जो है ब्राउन कलर की नदी बह रही है. हाफ वे अलॉन्ग द रिवर वॉज अ बिग वाटरफॉल, और जो उसके बीचों बीच में एक मतलब उस नदी के बीचों बीच में एक बड़ा सा वाटरफॉल गिर रहा है. अ वेरी स्टीप क्लिफ ओवर विच द वाटर कर्ल्ड एंड रोल्ड इन अ सॉलिड शीट. ये एक बड़ी सी खड़ी चट्टान जैसा है और उससे जो है एक सॉलिड सीट पे रोल करते हुए जो चॉकलेट है वो नीचे गिर रहा है. देन इट वेंट डाउन इनटू अ बॉइलिंग चर्निंग व्हर्लपूल फुल ऑफ फ्रॉथ एंड स्प्रे. और उसके बाद से ये चॉकलेट जो है वो एक बॉइलिंग चर्निंग व्हर्लपूल है जो गोल गोल घूमती है, और उसमें जो है वो पूरे झाग और पूरे जो है वो स्प्रे के साथ वो चॉकलेट उसमें गिर रहा है. द मोस्ट एस्टोनिंग साइट वॉज जस्ट बिलो द वाटरफॉल. और जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाला जो नज़ारा था वो बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे था. अबाउट अ डजन एनॉर्मस ग्लास पाइप्स वर डैंगलिंग डाउन इनटू द रिवर. उसमें क्या था, तो उसमें जो है वो बहुत बड़े बड़े ग्लास के पाइप्स लटक रहे थे और रिवर के ऊपर. फ्रॉम समवेयर हाई अप इन द सीलिंग, वो जो है वो छत से कहीं से आकर के लटक रहे थे. एंड सकिंग अप द ब्राउनिश मडी वाटर फ्रॉम द रिवर, और वो जो है वो जो रिवर में ब्राउनिश मडी वाटर था, जो चॉकलेट का वाटर था, उसे वो सक कर रहे थे, सोख रहे थे. नोबडी कुड गेस वेयर दे वर कैरिंग टू इट. और कोई भी ये नहीं जानता था कि वो उसे लेकर के कहाँ जा रहे थे. सिंस द पाइप्स वर मेड ऑफ ग्लास यू कुड सी द लिक्विड बबलिंग एंड फ्लोइंग इन द पाइप्स. अब चूँकि जो पाइप थे वो ग्लास के बने हुए थे, इसलिए उसमें जो है वो जो चॉकलेट था उस जो लिक्विड बह रहा था पाइप के थ्रू
उसमें उसको जो है वो उबलते हुए और फ्लो करते हुए, बहते हुए देखा जा सकता था। एबव द नॉइस ऑफ द गुशिंग वाटरफॉल द इंसेंट सकिंग साउंड ऑफ पाइप कुड बी क्लियरली हर्ड। तो वाटरफॉल का जो आवाज़ आ रही थी गशिंग की, जो बहुत वो जो ग्रेट वॉल्यूम की वजह से जो वाटरफॉल की आवाज़ थी, उसके बावजूद भी आप जो है जो वाटरफॉल ये जो पाइप सक कर रहा था उसकी आवाज़ आप क्लियरली सुन सकते थे। ग्रेसफुल ट्रीज एंड बुशेस व अलोंग द रिवर बैंक, और रिवर बैंक जो नदी बह रही थी, उस नदी के दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ और बुशेस थी, झाड़ियाँ थी। देयर वर वीपिंग विलोज एंड एल्डर्स एंड टॉल क्लम्प्स ऑफ रोडोडेंड्रंस विद देयर लवली पिंक एंड रेड एंड मॉव ब्लूम्स। वहाँ पे जो है वो व्हीलिंग विलो एक पेड़ होता है, एल्डर्स ये भी एक तरीके का पेड़ होता है, विलो एक शर्ब होता है, ट्री और शर्ब, जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में पाया जाता है, जबकि एल्डर्स जो होता है वो एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्री है जो बिर्च फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी लीव्स जो हैं वो कांटेदार होती हैं। तो ये विलो और एल्डर ट्रीज़ होती हैं, और टाल क्लम्प्स ऑफ रोडोडेंड्रन्स ये एक शॉप ट्री है विद देयर लवली, और ये रोडोडेंड्रन्स जो होते हैं उसमें कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें भी पिंक, रेड और माव कलर के फ्लावर्स हैं इन द मीडो। और ये जो है ये सारे जो ट्रीज़ हैं वो मीडो पे हैं। देयर वर थाउजेंड ऑफ बटरकप्स दैट ग्रू, और उनमें जो है वो हजारों हजारों बटरकप्स उगाए हैं। Mr. Wonka suddenly began to dance up and down and pointed his golden-topped cane at the great brown river as he cried. मिस्टर वोंका जो है वो अचानक से डांस करना शुरू कर देते हैं नीचे और ऊपर की तरफ, और पॉइंट करके, इशारा करके बताते हैं, वो ब्राउन रिवर की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं, लुक देयर ऑल दैट इज़ चॉकलेट, उधर देखो वो सारा का सारा चॉकलेट है। Every drop of that river is hot melted chocolate of the very finest quality. इस रिवर का हर एक बूंद मेल्टेड चॉकलेट है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। there is enough chocolate in there to fill every bathtub in this entire country as well as all the swimming pools. और यहाँ पे इतनी चॉकलेट है कि पूरे देश में, हमारे देश में जितने भी बाथटब हैं उन्हें भरा जा सकता है, और साथ ही साथ जितने स्विमिंग पूल्स हैं उनको भी भरा जा सकता है। डोंट यू थिंक इट इज़ टेरिफिक? तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही अजीब सी बात है? द पाइप सक अप द चॉकलेट एंड कैरी इट टू द अदर रूम इन द फैक्ट्री वेयर इट इज़ नीडेड। ये जो पाइप है वो चॉकलेट्स को सक कर रहा है और इसे दूसरे कमरे में लेके जा रहा है, फैक्ट्री के दूसरे कमरे में जहाँ पे कि इसकी ज़रूरत है। थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स एंड इज़ कैरीड, और वहाँ पे एक घंटे में हज़ारों गैलन्स भरे जाते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली अमेज्ड एंड डम्फाउंडेड। तो वो बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है वो अपने आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ते हैं और बिल्कुल सन्न रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। दे कुड नॉट अटर अ वर्ड, वो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। दे सिंपली स्टूड देयर एंड स्टेयर्ड, वो चुपचाप वहाँ पे खड़े रह जाते हैं और बस उन चीज़ों को देख रहे हैं। मिस्टर वोंका कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर वोंका कंटिन्यूड, द वाटरफॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट मिक्सेस द चॉकलेट। वाटरफॉल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चॉकलेट को मिक्स करता है। इट चर्न्स इट अप, पॉन्ड्स एंड बीट्स इट वेल। ये इसे चर्न करता है, पॉन्ड्स करता है और इसे अच्छे तरीके से बीट करता है, मीन्स इसको अच्छे से फेंट देता है। इट मेक्स द चॉकलेट लाइट एंड फ्रॉदी, इससे जो है वो चॉकलेट हल्का और झाग वाला हो जाता है। नो अदर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड डज इट प्रॉपरली लाइक दिस, और दुनिया में कोई भी फैक्ट्री इसको इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से नहीं फेंटती है। एंड डू यू लाइक माई ट्रीज, बुशेज, मीडोज एंड द ग्रास एंड बटरकप्स, और हाँ, क्या तुम्हें मेरे पेड़, बुशेज
ये घास के मैदान, झाड़ियाँ, ये घास और ये बटर कप्स पसंद आए? डोंट यू थिंक दे आर लवली? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही प्यारे हैं? दे आर ऑल ईटेबल, ये सारे के सारे खाने लायक हैं। द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन my dear children is made of a new kind of soft minty sugar। ये जो घास है जिस पे तुम लोग खड़े हो मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉफ्ट मिंटी शुगर का बना हुआ है, एक नए तरीके का, दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड, जिसका आविष्कार मैंने भी बहुत हाल ही में किया है। यू ट्राई अ ब्लेड, आप एक ब्लेड निकाल करके इसे टेस्ट कर सकते हो। एवरीबडी बेंड डाउन एंड पिक्ड वन ब्लेड ऑफ ग्रास एक्सेप्ट ऑगस्टस ग्लूप, सब लोग झुक करके एक एक जो घास के जो एक एक पत्ते थे उसे तोड़ करके वो ले लेते हैं, अलावा ऑगस्टस ग्लूप के। ऑगस्टस ग्लूप क्या करता है? हु टेक अ बिग हैंडफुल, वो पूरा मुट्ठी भर करके ले लेता है। चार्ली विस्पर टू ग्रैंडपा जो, चार्ली जो है वो फुसफुसाते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा हैज़न्ट इट गॉट अ वंडरफुल टेस्ट, ग्रैंडपा क्या इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा नहीं है? वेल आई कुड गो अराउंड ऑन ऑल फोर्स लाइक अ काऊ एंड ईट द होल फील्ड ऑफ ग्रास। तो ग्रैंडपा क्या सेड ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं 4 पैरों पे काऊ के जैसा बन जाऊं और पूरी घास को चर जाऊं, खा जाऊं। ट्राई अ बटरकप टू, दे आर इवन नाइसर, क्राइड मिस्टर वोंका। फिर मिस्टर वोंका कहते हैं कि जो बटर कप है उसे भी टेस्ट करिए, उसे भी ट्राई करिए, ये भी बहुत अच्छा है। ऑल ऑफ अ सडन दे हर्ड स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट फ्रॉम वरुका सॉल्ट हु वॉज पॉइंटिंग टू अदर साइड ऑफ द रिवर। तभी अचानक जो है वो उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में चीखने की आवाज़ सुनते हैं वरुका सॉल्ट की, जो कि नदी के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, लुक देयर, वहाँ देखो, व्हाट इज़ इट, वो क्या है? ही इज़ मूविंग एंड वॉकिंग, वो मूव कर रहा है और चल रहा है। इट इज़ अ लिटिल मैन डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, वहाँ एक छोटा सा आदमी है जो कि वाटरफॉल के नीचे है। चार्ली क्राइड, शी इज़ राइट, चार्ली चिल्ला के कहता है, अरे हाँ ये तो सही कह रही है ग्रैंडपा। कैन यू सी द लिटिल मैन, क्या तुम उस छोटे आदमी को देख सकते हो? ग्रैंडपा जो सेड एक्साइटेडली, ग्रैंडपा जो उत्तेजनापूर्वक कहते हैं, यस आई कैन सी हिम चार्ली, हाँ चार्ली मैं देख सकता हूँ। नाउ अदर्स ऑल्सो बिगेन टू शाउट इन एक्साइटेड वॉइसेस, उसके बाद बाकी भी सारे लोग जो है एक्साइटेड वॉइसेस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दे आर 2 ऑफ देम, वहाँ 2 हैं। दे आर सो मैनी ऑफ देम, नहीं नहीं वहाँ तो बहुत सारे हैं। व्हाट आर दे बिजी डूइंग, वो क्या कर रहे हैं? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आए हैं? हु आर दीज लिटिल मैन, ये छोटे छोटे लोग कौन हैं? दे आर नो हायर देन माई नी, ये मेरे घुटने से ऊपर नहीं होंगे। दे हैव फनी लॉन्ग हेयर, और उनके लंबे बाल हैं। द लिटिल मैन स्टॉप्ड व्हाट दे वर डूइंग, तो वो जो छोटे, ये सारे लोग इस तरह से चिल्लाने लगे, तो वो जो छोटे लोग थे वो जो भी कर रहे थे वो रुक गए। एंड लुक्ड एट द विजिटर्स, और जो आए थे घूमने के लिए उनके तरफ देखने लगे। हु रश टू द एज ऑफ द रिवर टू गेट अ क्लोजर लुक, जो कि रिवर से और रिवर के और पास भाग करके चले आए थे नज़दीक से इन लोगों को देखने के लिए। One of the little men pointed at the children and whispered something to the other men, and all of them burst into peals of laughter। तो उसमें से एक छोटे आदमी ने बच्चों की तरफ दिखाते हुए धीरे से दूसरे आदमी से कुछ कहा, और उसके बाद वे ज़ोर से हंसने लगे। चार्ली ने कहा, बट दे जस्ट कांट बी रियल पीपल लाइक अस, लेकिन ये हम लोग के जैसे रियल लोग नहीं लगते हैं। मिस्टर वोंका आंसर्ड, तो मिस्टर वोंका ने कहा, ओ ऑफ कोर्स दे आर रियल पीपल फॉर श्योर, बिल्कुल वास्तव में वे हमारे जैसे ही रियल पीपल हैं। दे आर ओम्पा लुकाज, ये लोग ओम्पा लुकाज हैं। ओम्पा लुका एक ऐसी जगह है जहाँ पे बौने रहते हैं, इनका कॉम्प्लेक्शन ऑरेंज कलर होता है और इनके जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द स्टोरी, एंड नाउ वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम। ओके।